हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने बच्चों आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स कैसे होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। मेरी एक पहली वीडियो है जिसमें मैंने फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस के बारे में डिस्कस किया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा सजेशन है आप लोगों को कि आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए और उसके बाद ये टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करिए। तो बच्चों, क्या है टॉपिक हमारा? वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में हमें दो टाइप के केमिकल बॉन्ड्स अभी स्टडी करने हैं, जो कि है एक आयनिक बॉन्ड और सेकंड हमारा है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। इसे हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो दो टाइप के बॉन्ड्स हमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयनिक बॉन्ड है, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आयनिक बॉन्ड की कैसे फॉर्मेशन होती है। देखिए, आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें एक तो होना चाहिए मेटल और दूसरा होना चाहिए हमारा नॉन मेटल। मतलब एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल जब प्रेजेंट होंगे तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दूसरी बात हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों ही कैसे होंगे, नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे। तो हमने पहली बात तो ये क्लियर कर ली बच्चों कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, मेटल लेना है और एक नॉन मेटल के बारे में बात करनी है। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, मेटल का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराए, और नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो मेटल्स जो हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वो मेटल्स कहलाएंगे। नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा, जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 होंगे। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आपने 1, 2, 3 देखा, 5, 6, 7 देखा, जिसमें आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखी, आपने देख लिया, समझ लिया देखते ही कि वो मेटल नॉन मेटल है और आयनिक बॉन्ड की वहां पे फॉर्मेशन होनी है। तो अब हम ऐसे मेटल्स नॉन मेटल्स को आपस में रिएक्ट कराने वाले हैं जहां पर ये दोनों चीजें हमें फुली एक तरीके से कंप्लीट करवाइए। अब देखिए, पहला मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में NaCl। ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं हम इसको। सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट होता है, ठीक, जो हमारे घर में होता है वो ये वाला सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट कह सकते हैं इसको आप। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका 17 लिख लो साइड में, Na11 और क्लोरीन क्या है 17। इसे इजी हो जाएगा 281, ये क्या हो गया 2,8,7। अब देखा हमने इसके आउटर मोस्ट में जो लास्ट शेल है, उस लास्ट शेल में इसमें 1 प्रेजेंट है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको 1 लूज कराना है, क्योंकि ये जब लूज कर देगा अपनी शेल इस वाले इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर ये अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करा लेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में हो जाएंगे। लेकिन हम क्लोरीन के केस में देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, 7 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को 8 की फॉर्मेशन में रखेगा। तो बच्चों, अब क्या करना है, NaCl में हमने Na ले लिया और Na का ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमने एक डॉट से दिखा दिया। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि आप इसको इस वे में भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब क्या किया आपने, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें यहाँ पे Cl मेंशन कर दिया। Cl के आउटर मोस्ट में 7 है, तो मैंने डॉटेड से, ये डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है, आप इसको डॉट रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है 2,8,1 और यहाँ पे क्या है 2,8,7। तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो 1 इलेक्ट्रॉन इसे लूज कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, और जितने इसके पास है आउटर मोस्ट में 7 है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफरिंग चलती है आयनिक बॉन्ड्स में, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा। तो डोनर हो जाएगा हमारा मेटल और हमारा एक्सेप्टर हो जाएगा नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि सोडियम बिहेव लाइक अ डोनर बिकॉज इट इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, क्योंकि वो वहां पर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी ट्रांसफरिंग होगी, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एन एरो। तो ये एरो के थ्रू आप इसको ट्रांसफरिंग को शो कराएंगे और फिर आप क्या बना देंगे, स्ट्रक्चर NaCl बना देंगे। अब NaCl में ये वाला 1 हट चुका, तो ये क्या आ गया, इस तरीके से ये NaCl बन गया। अब इसके आउटर मोस्ट में 2,8 होंगे और इसके आउटर मोस्ट में 2,8,8 होंगे। तो ये फॉर्मेशन हो गई हमारे NaCl की। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
व्हाट, NaCl। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कौन किस में आयनिक बॉन्ड बनता है बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। मेटल्स कैसे पहचाने जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू, सो जस्ट लर्न द एटॉमिक नंबर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर नॉन मेटल का भी आप करेंगे, फिर इस तरीके से प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए कोवलेंट बॉन्ड हमारा क्या कहता है। कोवलेंट बॉन्ड जो भी होगा वो एक नॉन मेटल के बीच के फॉर्मेशन होगा। अब देखिए नॉन मेटल के बारे में अगर बात करी जाए तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्मेशन होती है इनकी, ठीक है। ये नॉन मेटल्स हैं जिनकी दो कंडीशंस हैं, या तो ये दोनों नॉन मेटल्स सेम हो सकते हैं या फिर दोनों ही नॉन मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल सेम का मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। जैसे Cl2 हो गया आपका, O2 हो गया आपका, ठीक है, H2 हो गया आपका, N2 हो गया। ये जितनी भी गैसेस की फॉर्मेशन हो रही हैं ये सब नॉन मेटल्स हैं और सेम है, मतलब नॉन मेटल्स हैं, क्लोरीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन इन दैट मैनर। तो सेम अगर आपस में कंबाइन करते हैं तब भी बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। और अगर डिफरेंट है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आपको, HCl, ये आपका क्या हो गया, ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगा, लेकिन इसमें दोनों ही नॉन मेटल्स क्या है, डिफरेंट है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो एक बात हमें बहुत ही क्लियर हो गई कि जब भी दो नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट होते हैं, वेदर इट इज सेम और इट इज डिफरेंट, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है ये अभी हमें समझना है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स एक नॉन मेटल शेयर करा रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरा भी नॉन मेटल शेयर कराएगा, दैट इज द कंडीशन। अगर एक नॉन मेटल 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो दूसरा भी नॉन मेटल उतने ही इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करेगा तो इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। NaCl का आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डस्टर नहीं मिला आज मुझे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा KCl ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल KCl, इसमें भी आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये भी आयनिक बॉन्ड को कंटेन करता है। कैसे करता है देखते हैं। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम होता है 19, क्लोरीन होता है 17, ठीक है। 2,8,8,1, ये आ गया हमारा 2,8,7। इसमें 1 है, लूज करेगा, एज अ मेटल बिहेव करेगा। इसमें 7 है, दैट मीन्स कि एक्सेप्ट करेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 288 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं भाई। तो पोटेशियम है, ये मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला दिखा दिया। ये हमारा Cl है, ये हमने आउटर मोस्ट के 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है, ध्यान रखना बस ये बात, जितने भी नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है उतने इलेक्ट्रॉन आप सामने रखिए। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एक रखिए, अगर 2 कर रहा है तो 2 रखिए। ये डिपेंड करता है जो कितनी उसकी नीड है, सामने उतने इलेक्ट्रॉन रखिए जो मेटल आपके सामने होगा, ठीक है। तो क्लोरीन को क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या करा, वहां पे शो कराया। अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका 288 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने के बाद, और ये 288 यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके पास भी आउटर मोस्ट स्टेबल है, इसके पास भी आउटर मोस्ट स्टेबल है। ये ट्रांसफर करा दिया हमने एक इलेक्ट्रॉन, और अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या बना दिया, KCl। तो आयनिक फॉर्मेशन हमारी हो गई, आयनिक बॉन्ड हमने इसमें शो कराया, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये एक मेटल है, नॉन मेटल दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है, तभी यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है। एंड देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, CaCl2 ले सकते हो, मेंशन कर देती हूँ, ये एज अ होमवर्क आप करिएगा, CaCl2 लिख दो, ठीक है। MgCl2 हो जाता है बच्चों, तो वहां पे भी आप ये चीज देखोगे, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड है कि आयनिक बॉन्डिंग कैसे वहां पे शो हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, एक बार फिर से कह रही हूँ कि आप एटॉमिक नंबर बहुत बढ़िया तरीके से लर्न कर लीजिए। 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी से होते हैं, और फिर उसके बाद आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल्स
आप इसमें करिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराती हूँ। तो बच्चों ये चीज़ हमने समझ ली कि कोवलेंट जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। शेयरिंग आपस में होगी, एक तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों ही नॉन मेटल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो दोनों ही इक्वल अमाउंट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे। डैट मीन्स ट्रांसफर इन द सेंस कि शेयर करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफर वर्ड सही नहीं है बट आप शेयरिंग वर्ड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड में हमने ये बात कर ली कि शेयरिंग इज द मेन फैक्टर ऑफ दैट नेचर। तो अब बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होगी, हाउ इज इट पॉसिबल, वी कैन डू विद द एग्जांपल। अब देखते हैं उससे पहले कि कोवलेंट बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, बिकॉज वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो अब पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन से कोवलेंट बॉन्ड्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट बच्चों ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोवलेंट बॉन्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कोवलेंट बॉन्ड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड करा दिया अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें ये आप नोटिस करिए कि लेंथ जो होगी बॉन्ड लेंथ, इसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। एक बॉन्ड की जितनी भी लेंथ है उसको हम बॉन्ड लेंथ के बिहाफ पे मेंशन करेंगे, उसमें थोड़ी सी ये लार्ज होगी, ठीक है। दूसरा आता है हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरेटिवली छोटी दिखाई देगी, ठीक है। थर्ड वाला है हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें इसके कंपैरेटिवली ये और छोटी होगी। ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ छोटी होती चली जाएगी। इसका रीजन है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। बॉन्ड लेंथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में इतनी ज्यादा क्यों है, फिर डबल में इतनी कम क्यों है, ट्रिपल में सबसे कम क्यों है, ये आगे डिस्कस हमें करने वाले हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, 3 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब इनके भी हमें एग्जाम्पल्स समझने हैं कि वो कैसे आएंगे, कैसे समझा जाएगा, वो हम देखेंगे अभी बाद में, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। बहुत ही ईजिली आपको ये सब छोटी छोटी बातें बता रही हूँ और बहुत ही आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से सारी चीजें कंटिन्यूएशन में रखेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल बॉन्ड के बारे में, दैट मीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का कैसे है। देखिए मैं इसमें आपको ये बता रही थी कि ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये हम इसमें क्यों थोड़ा सा ज़्यादा इसको रखते हैं, फिर इसको कम रखते हैं, इसको ज़्यादा छोटा क्यों रखते हैं, क्योंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक तरीके से बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती है तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो लेस होती है। इसको ब्रेक भी करवाना होगा तो रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है बच्चों वो काफ़ी अच्छी होगी कंपैरेटिवली टू दी अदर वन। अब यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो मैं एक एरो से दिखा रही हूँ, थोड़ी बढ़ गई, ठीक है। पूरा एरो नहीं दिखाया है, ये आप समझ लीजिए, थोड़ी बड़ी है। तो रिएक्टिविटी जो है बच्चों, ये मेरी बेटी की आवाज़ है, थोड़ा उसको इग्नोर करना, थोड़ी वो बोलती रहेगी। तो ये थोड़ी कम हो गई रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली। और लास्ट में अगर देखा जाए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है। वी प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिकॉज द बॉन्ड लेंथ इज वेरी वेरी शॉर्ट। तो रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ही लेस है। वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना कि जैसे हम 1 स्टिक लेते हैं, फिर 2 स्टिक लेते हैं, 3 स्टिक, उसको ब्रेक डाउन करना, दैट मीन्स यूनिटी वाली बात जो यहाँ पे होती है वो यहाँ पे आप दिमाग में ला सकते हो कि जिसमें एक है स्टिक वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगी, दैट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसमें कम चाहिए, रिएक्टिविटी बहुत है, आसानी से आपने वो काम कर दिया।
सेकेंड वाले में देखोगे तो डबल बॉन्ड में थोड़ी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी, लेकिन रिएक्टिविटी घट जाएगी। और लास्ट में अगर आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, तो उसमें बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है, बिकॉज इट इज़ अ बॉन्ड ऑफ 3, डैट मीन सिंगल डबल ट्रिपल से देखा जाए तो ट्रिपल में बहुत अच्छी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी और रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि बॉन्ड किस टाइप का है। अगर बॉन्ड आपका वीक है तो जल्दी रिएक्शन देगा, बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो रिएक्शन जो होगी वो थोड़ी सी लेट होगी, एनर्जी हमें ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ती है उन केसेस में। तो अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल बच्चों है HCl का, जो हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं HCl के फॉर्मेशन की, कैसे हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इससे बनेगा। ठीक है, लिखने का रिप्रेजेंटेशन ये है हमारा, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज अप टू यू। तो अब हमने बात करी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में। हाइड्रोजन के पास में 1 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। ठीक, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और Cl जो एटॉमिक नंबर 17 है उसका 287 हो जाएगा। याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देयर इज नो अनदर केस कि हाउ टू लर्न, कि रिवाइज करें नहीं करें, बट ये है कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी कुछ आगे इसके हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे HCl आ गया सामने, हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 1 चाहिए, और इसको कितने चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, क्योंकि ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है। ये मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता देती हूँ कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, वो है हमारा हीलियम, क्योंकि हीलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एक एक्सेप्शनल केसेस है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा, विच इज अ नोबल गैस। तो यहाँ इसने क्या करा, ये शेयरिंग करवाई। देखो सबसे पहले शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमने इसको भी कवर करना है और उसको भी कवर करना है। ठीक, अब क्लोरीन है, 7 है इसके पास, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाया, तो ये भी भैया करवाएगा शेयर, ये इसके पास भी 8 हो गए। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना, और इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया HCl। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। तो हमने ये बात समझ ली कि हाउ वी मेंटेन अ सिंगल बॉन्ड विधि है। ये बात अब देखिए, ये होमो जो है, होमो नहीं है, ये कैसे है, हेट्रो एलिमेंट्स है, दैट मीन डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लेके काम कर रहे हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम सेम एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे। तो हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। तो ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया। अब सेकंड एग्जांपल ले लो बच्चों, H2 ले लो, चलो ठीक है। अब H के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, H के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है। इसने ये शेयरिंग दिखा दी, 2 हो गए इसके, बैलेंस हो गया। इसने इसके साथ शेयरिंग करा दी, ये दोनों बैलेंस हो गए। क्या बना दिया इसने, HH सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड दी हाइड्रोजन। कोशिश करो कि बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी बनाओ। ठीक है, हाइड्रोजन, ये याद रखो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, तो हमें रिप्रेजेंट कैसे करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए साइंस वाले में कोई आपका वो कैब नहीं चलती है, साइंस में ये नहीं देखते कि वो कैब क्या है आपकी, वो ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है आप उसके हिसाब से कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट, या उसकी जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो बॉडी पार्ट है, जो आप उस क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हो, उसको लिखने का तरीका क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ये बात ध्यान रखिए कि ये जितने भी आते हैं उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं अगर थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपने दे दिया तो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे H2 की। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसे रब कर देती हूँ मैं। थोड़ा सा पीछे साउंड जो आएगा ना, वो थोड़ा आप सुनते रहेंगे, क्योंकि ये मेरी छोटी बेटी जो है वो बहुत शैतानी करती रहती है बीच बीच में आके। ठीक, तो देखिए अब है H2 के बाद Cl2, 2Cl है, लिख लिया हमने। आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, 287, तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बोला था जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवाने जाने हैं उतने आपको सामने रखने हैं। ठीक, तो अब क्या आपने क्या करा, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा, ये इसने शेयर करा, दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा बन गया, सिंगल, बस हो गया काम, ये सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपस में बन गए। ठीक है, बाकी जो यही तो पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये 7
ये वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 6 वाले जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन के अंदर उन्हें हम लोन पेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर्स, क्योंकि पेयर्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या है कि 3 लोन पेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। शेयरिंग एक ही की हो रही है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कराना है, एक इलेक्ट्रॉन इसे शेयर कराना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को हमने कंटिन्यू कर लिया। ये ClCl का एग्जाम्पल हो गया, डेट मीन्स क्लोरीन का। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हमारा हो रहा है टॉपिक। तो अब हम बात कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4 की। ये नेक्स्ट हमारा है, CCl4 है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, CH4 भी मैं आपको बताऊंगी, हर एक एग्जाम्पल धीरे धीरे समझाऊंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम CCl4 की बात करते हैं। कार्बन हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, कार्बन को आपको सेंटर में ही लिखना है। ठीक है, जहाँ पे भी आप कार्बन देखें बस आंखें बंद करके कार्बन को सेंटर में लिख दें। और Cl जो है वो 4 है। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए कि कार्बन जो है वो अपने 4 साइड्स को फुलफिल कराता है, टेट्रावेलेंट है, डेट मीन्स कि 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप इसको एक काम करिएगा, अगर आपको 4 दिख रहे हैं तो 4 ही इसके साइड में लगा दीजिएगा, तिरछे या टेढ़े मेढ़े नहीं लगाने हैं, आपको सीधे सीधे लगाने हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कार्बन देखें और 4 देखें तो उसके चारों तरफ उसको एडजस्ट करें। तो यहाँ पे मैंने Cl मेंशन लिख कर दिया है, मैं Cl यहाँ पे बना रही हूँ, थोड़ा सा ये थोड़ा लार्ज बनेगा। फिर Cl ये बना दिया मैंने, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। अब हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है बच्चों, तो 6 लिख दिया हमने। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4, 4 हो गए ना इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ मैंने 4 डार्क पेन से कर दिया, अलग नंबर से, अलग पेन से ये शो कर दिया आपको। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा शायद। अच्छा चलो ठीक है, इतना काफ़ी है अगर दिख रहा है तो। अब 7 इसके हैं, क्लोरीन के कितने होते हैं, क्लोरीन के 17 होते हैं, आउटर मोस्ट में 2,8,7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक। अब क्या होना है, 287 जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा, क्योंकि एक ही कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है, तो Cl भी एक ही इलेक्ट्रॉन उसको देगा। मैंने पहले भी बताया था, दिस इज कॉल्ड अ म्यूचुअल शेयरिंग। तो जब कभी भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो बराबर का हिस्सा बढ़ता है। ये नहीं होता है कि कार्बन ज़्यादा दे दे और क्लोरीन जो है या बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कम दे दे। एक बात और समझ लीजिए, कार्बन बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है कि कभी भी किसी के साथ भी एडजस्ट करने में के लिए कैपेबल है, रिएक्शन शो करने वाला है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि सामने वाला जो बैठा है वो उसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड कराएगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो हमने यहाँ पे 7 बना दिए, ये डॉट्स हो गए, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसे। और फिर हमने यहाँ पे भी 7 को शो करा दिया, सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो एंड सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरीन के एडजस्ट हो गए। अब एक एक करके सबको एडजस्ट करो, इसके 8, ठीक, ये वाले 8 हो गए, फिर इसके 8 हो गए, फिर ये भी 8 हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन सबके हो गए क्लोरीन के। लेकिन अभी कार्बन रह गया, क्योंकि कार्बन को शेयर करवाने हैं, तो शेयर तो करा दिए, अब उससे गेन भी करेगा। तो भाई जब गेन करेगा तो ये 4 और जो ये 4 है टोटल 4, ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगी ऑक्टेट कार्बन की। ध्यान से देख लीजिए, कार्बन सेंटर में बैठा है, खुद के 4 हैं ही, 4 क्लोरीन से ले लेगा एक एक एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जो है वो ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से ले चुका है, चारों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले चुके हैं। तो दिस इज अ वे टू मेंटेन दी सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कैसे स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा इसका स्ट्रक्चर कुछ मैं यहाँ पे अलग से शो कर दे रही हूँ आपको। ये C है, ये Cl हो गया, ये भी Cl हो गया, सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सिंगल बॉन्ड को दिखाता है। अगर मान लीजिए 2 ये हैं और यहाँ पर ऐसे एडजस्ट है तो ये डबल बॉन्ड को दिखाता है। और अगर यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को दिखाई देता है। एक्सक्यूज मी। तो ये चीज़ हमने समझनी है। क्लियर है ये बात बच्चों? तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी ठंड हो गई है।
थोड़ा मौसम बदलता है तो स्नीजिंग शुरू हो जाती है। तो क्लियर हुआ बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो आपको। तो कार्बन के पास 4 है, क्लोरीन के पास 7 है, एक की कमी है तो वो कार्बन से कैरी कर लेगा और उसके बाद जो है पूरा स्ट्रक्चर इस वे में बनेगा। ध्यान रखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिंगल बॉन्डिंग को शो करवा रहे हैं। तो दिस इज द वे टू मेक अ कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम CH4 की बात करेंगे, तो हम CH4 की बात कर लेते हैं, ज़रा इसको रब कर देते हैं बच्चों। कोई भी टॉपिक है वो धीरे धीरे आराम से पढ़िए, क्योंकि हर चीज़ एकदम नहीं समझ में आ सकती। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम अगर होगी भी तो भी आप उसको आराम से सीख जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है बहुत जल्दी है या आपको बहुत जल्दी ख़त्म करना है सिलेबस, नहीं, आपको आराम से पढ़ना है, सब इजीली करना है, लेकिन सब समझ में आना चाहिए। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब CH4 के बारे में। तो कार्बन है, सेंटर में लिख दो, हाइड्रोजन 4 है, मैंने 4 आपको यहाँ पे शो करवा दिए। ये 4 हाइड्रोजन हो गए, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, इसके 4 हो गए, ठीक है, ये 4 हो गए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसको हीलियम जैसा बिहेवियर दिखाना है, तो ये नोबल गैस जैसा शो करने लगा, हो गया बैलेंस। ये भी हो गई, ये शेयरिंग का साइन होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे सर्कल दिखाते हैं तो दिस इज द वे टू शो दी शेयरिंग, दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्डिंग। तो अब आपने यहाँ पे भी शो कर दिया। Now this is stable, now this is also stable. What about carbon? It also share the electrons from the हाइड्रोजन एटम। तो 4 हाइड्रोजन बैठे हैं, क्या करेंगे, इसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे हाइड्रोजन के जो एक एक इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन ने शेयर कर लिए, खुद के तो 4 ये हैं ही, अब ये 5 6 7 8 बन गए। तो कार्बन के कैसे स्ट्रक्चर बना दिया हमने, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये हमारा क्या हो गया, हमारा मीथेन CH4, ठीक। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर को शो कराना है। दिस इज अ वे हाउ टू मेंटेन, हाउ टू ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन दी सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। क्लियर बात बच्चों, ये कोई डाउट इसमें होगा नहीं। अब मैं एक टॉपिक ऐसा लेके चल रही हूँ जिसमें लोन पेयर्स आएंगे। तो लोन पेयर्स के बारे में बात कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि लोन पेयर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी केमिकल रिएक्शन, अलग से बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं। हाँ, जब टाइम होगा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का तो डोनेट भी करेंगे, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी केमिकल रिएक्शन, अगर वो लोन पेयर्स हैं तो, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट कंपाउंड की, जिसका नाम है अमोनिया, NH3। इसको मैं ऊपर वाले को रब करती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैंने अमोनिया का एग्जाम्पल लिया है। अमोनिया NH3 होता है। अमोनिया के बहुत सारे वर्क भी होते हैं, ठीक है, आगे भी पढ़ना है कैसे वर्क करता है, क्या होता है, कैसी स्मेल होती है, कैसी ओडर होता है इसका, बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में। तो बच्चों करना क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, हाइड्रोजन का होता है 1, दैट मीन्स 1 1 हो गया, इसका 2,5 हो गया ये। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ध्यान से देखना, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 3 सराउंडिंग एटम्स भी हैं। ये हाइड्रोजन जो है वो सराउंडिंग एटम है, अमोनिया में N जो है वो सेंटर मेटल एटम है। तो सेंटर मेटल एटम में हमने नाइट्रोजन को यहाँ पे लिख दिया। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, वो हमने 3 यहाँ शो कर दिए। अब टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। देखो शेयर कितने करवाने हैं, 3 शेयर करवाने हैं, तो भाई शेयर करा लो 3, क्योंकि एक ही एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन भी एक ही एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए 3 में 3 ही आ गए, कितने बचे, 5 में से 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात होगी। तो 2 यो नीचे दिखाई देगा, 2 यो, व्हाट इज 2 यो, कुछ नहीं, स्लिप ऑफ टंग। तो 2 ये हो गए, ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ये 1 2 3 यहाँ पर हमने शो करा दिया हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, दिस इज अ प्रोवाइडर, ठीक है, और दिस इज एक्सेप्टर हियर। तो अब क्या होगा, ये भी ये दोनों एक्सेप्टर और प्रोवाइडर है, बट यहाँ पे दोनों म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो इक्वली बात करेंगे। तो अब क्या है, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया, हो गए, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन के पास देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, ठीक।
5 6 7 8, ये क्या करेगा, इससे शेयर करवाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। हो गए 8। 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से, एक एक हाइड्रोजन से ले लिए, खुद के 5 है, 3 इसने शेयर कर लिए, तो ये बन गया हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब आप देखिए कि ये सब तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये किसी से पार्टिसिपेट थोड़ा ना कर रहा है, ये किसी के साथ शेयर थोड़ा ना कर रहा है अपने आप को, ये तो बैठा हुआ है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करवा रहा है, लेकिन ये जो है ये एकदम फ्री है। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बच्चों कैसे बना देंगे, ये मैंने थोड़ा सा बस ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी सब सही है, ठीक है। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, ठीक। तो ये जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, लोन पेयर कहलाते हैं, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी केमिकल रिएक्शन। फ्री हैं, ये बैठे हुए हैं आराम से, इन्हें कोई हेडेक नहीं है, कोई लोड नहीं है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे मजे में रहना है, मैं एंजॉय करूंगा। बाकी ये 3 एडजस्टेबल हो गए, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने शो कर दिया। तो लोन पेयर में समझ में आ गया होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दो चीज़ें होती हैं। बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड को स्टेबल करना, बॉन्ड को फॉर्म कराना, और लोन पेयर का मतलब होता है कि जो लोन पेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट रिएक्शन में, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ये हमारा अमोनिया का एग्जाम्पल हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल जो लेंगे वो बच्चों वाटर का लेंगे, ठीक है। तो वाटर का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक वाटर का लेके चलते हैं। तो वाटर का एग्जाम्पल हमारे सामने H2O वाटर। अब इसमें क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम हमारा ऑक्सीजन है। तो देखिए क्या होता है, आप वाटर को इस तरीके से पहले यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, जिससे आपको पता चले यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो होता है उसके 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर 8 है तो 2,6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 1 रखेगा तो 1 ही रखेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 है तो 6 एडजस्ट करेंगे, लेकिन कैसे वो देखते हैं। हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम पहले लिख लो, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शो करा दिया। अब इसको उतने ही तो शेयर करेगा जितने हाइड्रोजन उसको दे रहा है, तो यहाँ पे एक एक शो करा दिया। अब 6 में से 2 हो गए, तो अब 4 बचे, तो उसे पेयर में लिख दो, इस तरीके से पेयर में कर देते हैं। मैंने बोला था कि अगर जो लोन पेयर्स होते हैं उनको आप पेयरिंग में करके रखते हैं, तो ध्यान रखिए पेयर्स में आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। अब क्या है इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब उसमें क्या होता है कि ये हमने इस तरीके से शेयरिंग करवाई, ये हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा, इधर हो गई बैलेंस। अब इसके बाद ऑक्सीजन इसको बैलेंस करेगा, तो मतलब ऑक्सीजन 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो ये हमने ऐसे शो कर दिया, डन। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर फुलफिल हो गया, मतलब हमने अपना एडजस्टमेंट कर दिया। तो ये देखिए 2 हमारे बन गए लोन पेयर्स, ऑक्सीजन है, ये 2 लोन पेयर्स आ गए, क्योंकि किसी के साथ इन्होंने तो पार्टिसिपेट करा नहीं। ये हमारा बॉन्ड पेयर हो गया और ये हमारे 2 लोन पेयर्स हो गए। तो दिस इज कॉल्ड दी सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे आएंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, जिससे आपको समझ में आए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बेसिक ये है कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये देखो कि कितने उसके सराउंडिंग एटम्स हैं, जितने सराउंडिंग एटम्स हैं उतने ही उसके सामने रखो, बाकी बच जाए वो ऊपर नीचे कर दो, जितने भी हैं पेयर्स में ही आएंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर का खेल नहीं खेलते, ये इवन नंबर्स का खेल खेलते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। 9-10 तक तो ऐसे ही चलता है, बाकी हायर क्लासेस में भी ऑड पर आ जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा है कोवलेंट बॉन्डिंग में सेकंड डबल कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पे बात करेंगे, चलिए डबल बॉन्ड पे बात कर लेते हैं कि डबल बॉन्डिंग कैसे होती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बहुत ही इजी है, कोई टफ वाली बात नहीं है। जब प्रैक्टिस होती है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो ही जाती है। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है कि हाँ अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपने आप होती चली जाएंगी, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल बॉन्ड में। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं O2 का, ठीक है। ऑक्सीजन, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल O2 दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम O2 के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑक्सीजन है 2, लिख दो भाई 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो 8 का मतलब हो गया 2,6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने की रिक्वायरमेंट है इसको, 2 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 आगे रखिए, क्योंकि जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही आप आगे रखेंगे। और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन आगे प्रेजेंट है, इसलिए इसको भी 2 ही रखने पड़ेंगे।
ठीक है, ये हमने 6 यहाँ पे शो कर दिए, इसके भी 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए, मतलब इसको 2 चाहिए इसको भी 2 चाहिए, तो दोनों ने क्या करा 2 2 सामने रख दिए। अब देखते हैं इसने शेयर करवाया अपने आप को इस वाले से, और फिर जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इसने भी शेयर करवाना शुरू कर दिया। हो गई बॉन्डिंग। कहने का सेंस ये हो गया कि ऑक्सीजन 2 है, दोनों रखो सामने हमने, और उसके बाद 6 हैं टोटल, तो 6 के बाद हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट चाहते हैं दूसरे ऑक्सीजन से, तो क्या करते हैं हम 2 सामने रखते हैं जिससे वो भी 2 हमें प्रोवाइड कराए, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग में दोनों बराबर इक्वल अमाउंट में ही शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बच्चों बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O, और देखो लोन पेयर्स कितने हो गए 1 2, इसके पास भी 2 लोन पेयर्स हैं, उसके पास भी 2 लोन पेयर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा ऑक्सीजन का। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। बहुत ही इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, CO2 का स्ट्रक्चर है। अब कार्बन आ गया सेंटर में बैठेगा, ऑक्सीजन साइड में चले जाएंगे यहाँ पे तो ये था कि सेंटर में कोई बात ही नहीं थी, ये CO2 हो गया। अब C को सेंटर में रख दो बच्चों, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब देखो कार्बन है, टोटल कितने होते हैं आउटर मोस्ट में 4, ठीक है, 2 2 चाहिए दोनों को, तो यहाँ पे 2 ये रख दिए मैंने कार्बन के। अब यहाँ 6 टोटल है, आउटर मोस्ट में 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 6 हो गया, तो ये मैंने ऐसे शो कर दिया। अब ये देखो ये बैलेंस कर दिया हमने, ऐसे ये हमारा बैलेंस हो गया। अब कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिए, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर करवाएगा, इसके फिर 8 हो गए, 4 इसके पास ऑलरेडी पहले से ही थे, ठीक है, 2 इससे लिए, 2 इससे लिए, और हो गए 4 टोटल हमारे 4, मतलब 8, और इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, बैलेंस्ड हो गए। अब इसको स्ट्रक्चर कैसे बना देंगे, ये बना देंगे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और लोन पेयर्स हमारे ये शो हो जाएंगे, ये हमारे 2 लोन पेयर्स ऑन ईच कार्बन इज प्रेजेंट। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बनेगा। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स फॉर द डबल बॉन्ड, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको क्लियर होता है, कोई डाउट आता है तो मुझे बताइएगा मैं उसको आगे कंटिन्यू कराऊंगी। बट यही हमारे मेन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे C2H4 का स्ट्रक्चर है, उसमें भी यही होगा। बस बेसिक फंडा आपको ये याद रखना है कि आपको जितने चाहिए उतने सामने प्रोवाइड कराओ। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा आपको याद करने के लिए कि हम किस तरीके से उसे कैरी आउट करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कैसे शो करते हैं, किस तरीके से उसकी बॉन्डिंग होगी। देखिए साइंस के चैप्टर्स जितने भी हैं 10th में, वो अलग अलग वे में समझाने के लिए आपको दिए हुए हैं। हर जगह एक जैसा लॉजिक या पॉइंट नहीं लगाया जाएगा। जहाँ पे थ्योरी वाला सेक्शन है उसे थ्योरी वाले सेक्शन से अटेम्प्ट करो, जहाँ पे एक तरीके से डायग्राम के थ्रू है या फ्लो चार्ट के थ्रू है उसको वहाँ पे वैसे समझाओ। या जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस में आ रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, जिससे कि ये रिप्रेजेंटेशन जितने भी होते हैं वो टीचर्स को ये समझाने में हेल्प करते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है, आपको पता है कि उसका बेसिक क्या है। ठीक है, थ्योरी जो है वो हम लिमिटेड कर देते हैं जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा आप ये फोकस हो जाइए कि अगर इस तरीके से शो हो रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो कम लिखिए और ज़्यादा बनाइए। ठीक है ब्लैक ब्लू पेन लेके बहुत अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन उसका दे सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझाती हूँ ट्रिपल बॉन्ड का, जो है N2 का। ट्रिपल बॉन्ड N2 का एग्जाम्पल बच्चों हम सबसे पहले ले रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा। तो N2 है नाइट्रोजन गैस, हमने यहाँ पे लिख दिया एक N, ये दूसरी है। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,5 हो गया। कितने रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 3 ही शेयर करवाएगा आगे रख के। तो 5 में से 3 तो आगे ही रख दो, क्योंकि 3 ही चाहिए ना, तो 3 आगे रख दो। कितने बचे, 2। फिर यहाँ पे भी 3 आगे रख दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है, 7 में से 2,5 हो गया। अब 5 में कितने ऐड कराने, 3 ऐड कराने ना, तो 3 शेयर किसी से करेगा। वो 3 मैंने 5 में से जो 3 थे वो सामने रख दिए,
ठीक, तो ये वाला इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, हो गए इसके 8 भाई, हो गए या नहीं? बिल्कुल हो गए। इधर देखो नाइट्रोजन, ये वाला भी क्या करेगा, ऐसे ये शेयरिंग कर लेगा, हो गए इसके भी 8। तो ये कहने का सेंस मेरा है कि आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, उसके बाद जितने की भी रिक्वायरमेंट आपको हो उतने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से आप वहाँ पे लिख दीजिए, जो बचे 5 में से 3 आपने यहाँ दिखा दिए, 2 बचे ऊपर रख दिए, लोन पेयर हो गया। तो ये क्या स्ट्रक्चर बना गया, ट्रिपल बॉन्ड एन, एक लोन पेयर इस पे प्रेजेंट हो गया। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नाइट्रोजन गैस, कि इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमने इस तरीके से बनाया। एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं, जिसका नाम है इथाइन मॉलिक्यूल C2H2। अब C2H2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा इथाइन का, अभी बताती हूँ उसके बारे में भी। हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे कार्बन कंपाउंड्स में, तो भी हम ये इसके बारे में बात करेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग आप इसको याद कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं C2H2 को इथाइन, ठीक है। इथाइन, तो अब इथाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए कार्बन जो है वो 2 है, ठीक है, कार्बन कितने हैं 2, ठीक, लिख दिया। हाइड्रोजन है 2, एक एक शेयर करा दो, एक एक दे दो, ऐसा इसके पास भी, इसके साथ भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए और इसके साथ भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, दोनों हाइड्रोजन एक एक दे दो भाई, 2 हाइड्रोजन है, दोनों एक एक कार्बन को प्रोवाइड करा दिया, बात बढ़िया। ये यहाँ पे एक शेयर करा रहा है तो एक ही सामने रख रहे हैं, ये यहाँ पे एक शेयर कराएगा तो एक ही सामने रखेगा कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के पास तो 4 होते हैं, एक रख दिया, कितने बचे 3, ये 3 मैंने यहाँ पे रख दिए इसके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, शेयरिंग कराओ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ने 2 रखने ही है क्योंकि हीलियम जैसा गैस को शो करने की प्रोबेबिलिटी है इसकी, वैसे ही अपने आप को स्टेबल करेगा, तो ये बैलेंस कर दिया। अब कार्बन जो है ये वाला, ये 4 है, 4 और चाहता है, तो ये वाला 1 और 3 ये वाले, हो गया बैलेंस, हो गया या नहीं हो गया, हो गया बैलेंस। इधर वाला देखो, कार्बन 3 4, ये 5 और 6 7 8, ये वाला इससे शेयर कर देगा, हो गया बैलेंस। तो बीच में जो बॉन्ड बना वो हम कह रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला, ये बॉन्ड, तो क्या स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा इथाइन का स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से। तो ये हम फॉर्मेशन ट्रिपल बॉन्ड की मैंने 2 केसेस में बताई, एक तो नाइट्रोजन के केस में और एक आपके इथाइन के केस में। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रिपल बॉन्ड्स के जो हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो आप ये टॉपिक तैयार करिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। देखिए धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो समझ में नहीं आए उसे मेंशन करिए कि ये हमें टॉपिक समझ में नहीं आया। बाकी जब आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, और अगर आती है तो मैं आपको समझाऊंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ढंग से अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।